guys, and welcome back to my channel, and I read the best selling books and tell you if they're actually worth your time. And welcome to episode 1 of Books Every Woman Should Read. So let's get started. Today we are going to talk about A Woman is a No Man, जो मुझे मेरी best friend ने gift करी थी on my birthday, and I want to tell you that whether you should read this book or not. So let's get started. ये बुक हमें एक साथ 3 जनरेशन का पीओवी दिखाती है। जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसकी मदर इन लॉ और उसकी डॉटर, तो हम 3 कैरेक्टर्स का पीओवी देख रहे हैं, उनके नजरिए से देख रहे हैं कि कैसे क्या चलता था। कि मदर इन लॉ थी तो उसने अपने शादीशुदा जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम सही हैं, क्या क्या उसको, जैसे उसको मिसकैरेज हो गया था जो भी था, तो वो प्रॉब्लम देखिए सही है। एंड हाउ, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम सही है फिर भी वो अपनी बहू की जिंदगी आसान नहीं होने दे रही है, और बहू की तो छोड़ो अपनी पोती की भी जिंदगी आसान नहीं होने दे रही है। एंड वो अभी भी वो उन पुराने बिलीव्स में है, एंड शी इज लाइक मैंने तो सफर करा था, हमने सब करा था, तो ये क्यों नहीं कर सकती। ऑन द अदर एंड हमें एक बहुत ज़्यादा फ्रेश पर्सपेक्टिव भी मिलता है, जो कि है हमारी डॉटर का। शी इज़ वेरी वेरी नाइस, और वो जो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो 2008 के आसपास की है, तो उस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी हैं और कैसे उसे आगे जाके पढ़ाई करनी है, एंड शी इज़ डीलिंग विद ऑल दैट। एंड जो हमारी मेन कैरेक्टर है इसरा, वो बहुत ज़्यादा भोली है, उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और उसकी एक अलग स्टोरी है। जैसे उसने कितने सपने देखे थे शादी के पहले कि वो उसकी शादीशुदा जिंदगी ऐसी होगी, उसको एक बहुत ही लविंग हस्बैंड मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा तो कुछ भी नहीं होता है, तो कुछ अलग ही हो जाता है। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ द बुक। तो हम उन तीनों की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, नॉट लाइक तीनों की स्टोरी, बट उन तीनों की नजरिए से देखेंगे कि कैसे कैसे टाइम चेंज हो रहा है, एंड स्टिल औरतों के साथ अभी भी बुरा ही हो रहा है। तो जिससे पहले आप लोग सोचो कि भाई सिर्फ फेमिनिज्म के बारे में है कि औरतों ने कितना सफर करा है सब कुछ, रुक जाओ। इसमें हमें ये भी दिखाया गया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस पेट्रियार्की थिंग कि सिर्फ मर्द घर चलाएंगे, वो कमा के लाएंगे, और जो बड़ा बेटा है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहेगी, इसके चक्कर में वो जो मर्द है वो भी कितना ज्यादा सफर करते हैं, उनके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है, इसके बारे में भी इस बुक में बताया गया है। ऑथर ने बहुत अच्छे से ये चीज यहाँ पे हाईलाइट भी करी है, नॉट जस्टिफाइंग द वायलेंस, बट स्टिल जो मेल कैरेक्टर है वो भी एक्चुअली सफर कर रहा है, इवन दो उसके पास इतनी ज्यादा पावर है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस सीन, आपको इसका ये जो टाइटल है ना वो समझ में आएगा, अ वुमन इज अ नो मैन। बिकॉज इवेंचुअली औरत भी अपने मन का कोई काम नहीं कर पा रही है, बिकॉज उसके पास तो राइट्स ही नहीं है, और मैन को करने हैं बट वो नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको अपना घर संभालना है, अपने बच्चों के लिए पैसे कमा के लाने हैं, एंड अ लॉट इज गोइंग ऑन। बल्कि ये इसमें जो लड़का है उसके भी बहुत सारे एम्बिशंस है जो पीछे छोड़ता है, बिकॉज उसकी शादी हो जाती है, और लड़की तो मतलब छोड़ती है, अभी भी छोड़ ही रही है। तो ये पूरा प्लॉट है इस बुक का। और अगर आपको लग रहा है कि शिवानी पूरा तो तुमने बता ही दिया, हम रीड क्या करेंगे, भाई रीड करो। मैंने जो बताया वो सिर्फ 2 चैप्टर है। स्टार्टिंग इस बुक की इतनी अच्छी है कि ओवरऑल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, एंड इट फील्स लाइक यार कब खत्म हो गई। नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, तो सबसे अच्छे तो मुझे तीनों ही कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे एक्सेप्ट द मदर इन लॉ। बाकी जो दोनों हैं दिया एंड इसरा, उनके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मैच्योर हैं, और आपको एक कैरेक्टर ग्रोथ दिखती है, कैसे धीरे धीरे उनमें फाइटिंग स्पिरिट आ रही है, वो लड़ना चाह रहे हैं, शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस जैसी है वैसे ही। और यहाँ पे ना उसका कैरेक्टर का ग्रोथ बहुत ही प्यारी तरीके से उसकी बुक्स की चॉइस से दिखाया गया है। जैसे तब उसकी शादी नहीं हुई होती है तो उसको डिज्नी प्रिंसेस के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसने बहुत बार पढ़ी है, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट है सब कुछ। और जैसे उसकी शादी होती है और चीज़ें एक्चुअली अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो एक्चुअली कुछ और ही पढ़ने लगती है, जो कि उसके कैरेक्टर को अच्छा बनाए, जो कि वो अपने बच्चों को सिखा सके। और एक बहुत अच्छे से मोमेंट होता है जहाँ पे उसको अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको रीड करके सुनाना बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन दो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही हैं, बट रीडिंग में उसको अपना घर मिलता है, विच वॉज so relatable, because as a reader you will definitely relate to it. Now what did not work or what did I did not like, honestly ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे इसमें नहीं पसंद आया हो। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था, द राइटिंग, पेसिंग, सब कुछ ही बहुत अच्छा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़े और पेजेस होते, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ने में। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग बैड एक्चुअली, अ गुड रीड, लाइक अ फील गुड रीड। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो ऐसा लग रहा है कि यार 1000 स्प्लेंडेड सन्स मैंने पढ़ी थी बट बहुत ही ज़्यादा सैड थी, मैं इतनी सैड बुक नहीं पढ़ सकती, आई सजेस्ट जस्ट रीड दिस बुक। सेम ही फीलिंग्स आएंगी बट उतना ज़्यादा सैड फील नहीं करोगे। और नहीं है कि तुम हर बार ट्रॉमेटाइजिंग बुक ही पढ़ो, ये उतनी ट्रॉमेटाइजिंग नहीं है, बट एक आई ओपनर बोल सकती हूँ मैं। आई थिंक आई रेटेड 4.5 स्टार्स। अभी तो मैंने बोला कि मुझे कोई कमी नहीं लगी, बट मेरी फेवरेट भी नहीं बनी, तो इट्स लाइक अ फील गुड रीड, बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, बस पढ़ लो यार। मतलब ऐसे है कि जस्ट रीड इट, जस्ट नाउ हु शुड रीड इट। आई थिंक अगर आप बिगिनर हैं और आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इस बुक से ज़रूर शुरू कर सकते हैं।
और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं जो कि मेरे जैसे एक रीडर है, तो आप उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं। एंड इफ समवन इज देयर जिनको फिक्शन पढ़ना इतना नहीं पसंद, बट उनको थोड़ी फेमिनिस्ट टाइप की बुक्स अच्छी लगती हैं, तो भी इट इज़ अ वेरी वेरी गुड चॉइस। एज अ गर्ल मैं सबको बोलूँगी कि सबको ये बुक पढ़नी चाहिए, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं जो रिलेटेबल है, एंड यू विल फील नाइस उन बुक्स को पढ़ के, बस मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। पे और वीडियो चाहिए जैसे कि इसकी समरी या इसका एग्जैक्ट प्लॉट क्या है एंड ऑल, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो विद दैट बाय एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।